प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब कि सरकार की तरफ से दी गई हुई गरीबों को मकान की योजना। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है सरकारी आवास योजना है, ये सरकार के मकान है। और इसी तरह से वो सामने भी जो मकान है वो सरकारी मकान बनाए हुए हैं। अहमदाबाद के जुहापुरा में इस मकान को बनाए हैं और इस मकान के चलते सरकार ने अपनी तरफ से जो है जाहिरात दी है और विस्तार के आगेवान काउंसिलरों ने भी इस मामले में जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। इसके बावजूद भी इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा फ्रॉड अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में सामने कैसे आया? तकरीबन 2.5-3 करोड़ का फ्रॉड सामने आया है। पीड़ित है, फरियादी बने हैं। अब आइए देखते हैं क्या कुछ कहा इन लोगों ने, किस तरह से इनसे पैसा जुटलाया गया, कैसे ये लोग जो है उस महिला की फ्रॉड महिला की लोभामणी जाहिरातों में बातों में आ गए और अपना जो है पैसा मेहनत कमाई से कमाया हुआ, खून पसीने से इकट्ठा किया हुआ पैसा उस महिला को दे दिया और अब मकान तो नहीं है और वो महिला भी गायब है। पैसे घर आके ले गई न, मैं काम करने जाती हूँ न, काम करके आके दूसरे दिन मेरे को कागज उसका देगी चिट्ठी इतनी भी तो ये हाथ से एक फेरी ले गई। घर आके एक बार कितना ले गई? 11 बजे का टाइम भी था। मैं काम करने जाती थी। काम करके पैसा इकट्ठा किया? कितना पैसा ले गए आप? कितना पैसा दिया? ये अभी मेरे को मगज में नहीं, ये पैसा बहुत बड़े लाए। 30,000। तो ये पहुँच तो है आपके पास, इसमें अमाउंट 30,000। हाँ 35,000 ये आपकी पहुँची है। काम करके दिए, काम करके आपने दिया। हमको पैसा दे दे, पैसा दे। जहाँ तक ज़रूरत थी जमाने को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में कई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड की वजह EWS आवास योजना बनी। 2.5-3 करोड़ का फ्रॉड है, ऐसा जो है पीड़ित लोगों का कहना है। किसी ने 30,000, किसी ने 40,000, किसी ने 60,000। लाखों की बात की जाए तो किसी ने 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। मकान एक नहीं, दो नहीं, कोई ने 4 मकान का पैसा दिया है तो किसी ने 5 मकान का। तो एक महिला ऐसी है जिनने 24 मकान का पैसा जमा करवाया है। इसने फ्रॉड किया है। वो महिला इन्हें सोने की ईंट बताकर इनको जो है भरोसा दिलाती थी, मैं तो पैसे वाली हूँ, आप सिर्फ मुझ पर भरोसा कीजिए। मेरे जो कांटेक्ट है गांधीनगर में, अपने कोई रिश्तेदार की वहाँ पर मैरिज हुई है, उसके कांटेक्ट दिखाकर इन लोगों को जो है गरीबों को, आवाम को, भोली भाली आवाम को जो है अपने झांसे में लिया और तमाम लोगों के साथ आखिर में ये हुआ कि जब EWS आवास योजना बनकर तैयार हो गई तब ये फ्रॉड सामने आया। हम एक एक करके महिलाओं से और एडवोकेट से बात करेंगे। इस मामले में पुलिस ने कितनी गंभीरता से जो है एप्लीकेशन FIR दर्ज की है और आने वाले दिनों में इस मामले को किस तरह से देखा जाएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट अनस बौरिया है। मैं गुजरात हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो जितनी भी पब्लिक है जुहापुरे की, ये जो 2 आरोपी है, सिपाही अनवर भाई और सिपाही शाहीन बानू, ये इनके महल्ले के ही थे। ये इनके घर जाते थे बार बार कि हम भाई गुजरात हाउसिंग बोर्ड AMC में आपको मकान दिलाएंगे, आपको इतनी इतनी अमाउंट देनी है। कोई से 50,000 रुपये, कोई से लाख रुपए, कोई से 1.5 लाख रुपए। जो उम्र लायक है उनके घर वालों की बेटियों के, दामाद के खानदान के उन्होंने पैसे उगरा लिए। बोले तुमको इतने टाइम में इतना ये मकान मिल जाएगा, ये 2 दुकान मिलेगी।
और जैसे कि आप इनको रिसिप्ट भी फाड़ के देते थे, वो नकली थी, वो सरकार की तरफ से थी या किसकी तरफ से थी, वो अभी तक आइडेंटिफाई हुआ नहीं है। तो ये जितनी भी आवाम है, जितने भी विक्टिम है, 50 से 70 लोग इसमें विक्टिम है। इन्होंने पूरा कौभांड 2-2.5 करोड़ के ऊपर करा हुआ है। हमने श्री अहमदाबाद शहर के कमिश्नर साहब को भी मिल के आए, ये सब साहब ने इनको ट्रस्ट दिलाया है कि आपकी फरियाद होगी। अभी ये जैसे कि देख सकते हो आप, ये वेजलपुर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। वेजलपुर पुलिस स्टेशन में ये लोग आए हैं फरियाद देने, ये पूरी अर्जी लेके। ये जो इनकी रिसिप्ट है सब लेके आए हुए कि इनके साथ क्या फ्रॉड हुआ है। अभी वो जो 2 आरोपी है वो भाग गए हैं और उनकी लड़की जो मिसबा बानू है वो इनके घर आई थी पूरा सामान लेने। तो ये जागरूक नागरिक है, इन सब ने उनको रोक दिया, कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे फ़ोन करा और उसको अभी वेजलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर बिठा दिया है। तो हमारी सरकार से यही रजूआत है कि इनके जल्द से जल्द इन पे एफआईआर हो, उनको कड़क से कड़क सज़ा मिले और जितने भी मजलूम लोग हैं सबके पैसे वापस आ जाए। चलिए, ये एडवोकेट अनेस गुहारिया था, ये जिन्होंने इस मामले को देखा, नज़दीक से परखा और अभी फ़िलहाल ये जानने को मिला है कि जो आरोपी थी उनकी बेटी मकान का सामान खाली करने के लिए पहुंची और आसपास के लोगों ने उसको रोककर यहाँ पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मतलब कि जो आरोपी है वो यहाँ तक नहीं पहुंची, उसकी बेटी को भेजा सामान खाली करने के लिए। मकान खाली करके लोग रफू चक्कर होने ही वाले थे कि उनकी बेटी को जो है पुलिस ने धर दबोचा है। वेजलपुर पुलिस थाना में अभी पूरी जो है मामला चल रहा है। पुलिस तफ्तीश के साथ ये छानबीन की जाएगी कि मुख्य आरोपी कब तक पुलिस की हिरासत में आ पाएगी और इन जो है पीड़ित परिवारों को अपना जो है हक कब मिलेगा, अपना पैसा कब मिलेगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे कि इसके अलावा, जैसे कि आपने मकान की बात की, मकान के अलावा क्या कुछ पैसे की मांग की थी आपसे? ये सोल्डर डलाने की, मीटर की थी, ऐसी सब बातें कर रहे, पर हमने ना बोला कि हमारे सोल्डर नहीं डलाना। मेरी 5-5 लड़कियां, हम 2 मियाँ बीबी रहेंगे क्या, हमारे पास हाँ 16 रुपये डालने का, तो हमने ना के दिया। हाँ, उसके भी पैसों की 7-7 हजार ने ऐसे अमुक ने दे दिए। मीटर के पैसे ने, मीटर के 2-2 हजार अलग से लिए कि गैस की पाएगी, फलाना आएगा, ऐसी सब मांग कर रही ली वो। गांधीनगर में नौकरी करता हैगा, मेरा नंदोई गांधीनगर में नौकरी करता हैगा और मेरी ननद है मुस्लिम है और उसने गैर मुस्लिम से शादी करी हैगी, तो वो वहाँ जॉब करते हैंगे। तो बोले कि उनके मैंने काम सौंपा है, तो आपको बोले कि मकान मिल जाएंगे हाउसिंग बोर्ड के। अच्छा, इनके थे ना वो गांधीनगर में साईं बानू के नड़दोई ऑफिस सर। मकान के अलावा क्या चार्ज मांगे आपसे? हमारा 30,000 दुकान के और 30,000 एक मकान के, तो 60,000 मकान के, 60,000 दुकान के। हाँ, 60,000 दुकान के ने 60,000 मकान के हमारे पास से ले गई है। कितना अमाउंट कितना बोला था कि आपको मकान कितने में पड़ेगा? 1,80,000 में 1,80,000 में मकान मिल जाएगा। मिल जाएगा। अभी हाँ, ये 30,000 तुम भर दो, फिर तुम्हारे को घर मिले न। जब जो सरकार ने तुम्हारे तो लड़कियां आएगी न तुम आवक का दाखला रखेगे तो तुम्हारे को तो माफ हो जाएगा, तुम्हारे को यूँ होएगा, बैंक में से पैसा कटेगा। ऐसा लोगों में कोई एक 10 चौपड़ी भी नहीं पड़ा है, 5-7 भी नहीं पड़ा है कि ये जो रिसिप्ट दी है आपको, वो रिसिप्ट जो सरकारी नहीं है, फ्रॉड है वो। हमने बोला था कि रिसिप्ट तो नकली हैगी, तो क्या नहीं नकली नहीं, तुम्हारे को जब करार भी दिया है वकील थ्रू, हमारे को करार भी दिया है। रिसिप्ट के बारे में पहले मैं सवाल रिसिप्ट के लिए भी बोला था हमने, तो उसने बोला कि तुम्हारी रिसिप्ट की जरूरत नहीं है, रिसिप्ट दे रहे हैं ना तुम्हारे को घर से, मतलब जीबान पे नहीं, तुम जीबान पे भरोसा रखो, तुम्हारे को घर मिल जाएगा क्या आपा यूँ के ऐसा करार करा हुआ है, ऐसा फ्रॉड करा है करार के ऊपर, कोई वकील के लिखाण है। ये इंसान है, ये साइन बानू है, ये साइन बानू है, ये सब करार करा हुआ है वकील से कि अगर मकान नहीं मिलते तो तुम्हारे को पैसे लौटा दिए जाएंगे वापस। ऐसा करार भी किया हुआ है उसने, वकील भी मिले हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे को हमारा पैसा वापस मिल जावे और इनको कड़ी से कड़ी सजा हो। हमने हमारे को एक दिन पहले हमने पैसा मांगा ना, ये नोटरी हैगी, ये रही नोटरी देखो। नहीं, ये कौन है वकील? वकील यहाँ लिखेला है, पारस
वीरम गाँव। तो पुलिस के लिए ये प्रूफ भी काफ़ी है, ऐसे जो है जो पुरावे हैं इनके पास, तो इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसे नोटरी भी इन लोगों के साथ सेटलमेंट में जुड़े हुए। ये नोटरी ने इन लोगों से, ये नोटरी ने कभी इन लोगों से वो सरकारी रिसिप्ट मांगी आप लोगों से नोटरी ने कि आपको कुछ रिसिप्ट दिए नहीं दिए, तो वो भी इस गुनाह में जो है इन्वॉल्व है। तो पुलिस को इस मामले में भी आगे देखना चाहिए, पुलिस का मामला है, लेकिन पुलिस को इसके लिए सोचना चाहिए कि ये पूरी गैंग एक होगी कि इनके साथ मिलकर इस तरह का फ्रॉड और गरीबों का पैसा जो है हेटा जा रहा है, पूरे परिवार वाले मिलकर। हमारे तो 1.5 लाख रुपए होंगे हमारे, तो मेरे भाई के, मेरे खाला के, हमारे मिला के 1.5 लाख रुपए होंगे। ये मेरा भाई है, मेरे भाई के मिल 10,000 इनके हैं और मेरे 50,000 है, मेरे और दोस्त और 2-3 जने, ऐसा मिला के 1.5 लाख रुपए का है हमारा। तो हमारी एक ही अपील है, हमारा पैसा हमारे को रिटर्न चाहिए, हमारा पैसा रिटर्न चाहिए। और हमारे रूबू में इनने जाके उम्रा भी करे, लोगों की शादियाँ भी, इसकी छोकरी की धूमधाम से शादी भी करी है और उसके छोकरे की मंगनी भी करी हुई है। और उसके छोकरे को मैंने फ़ोन लगाया एक दिन पहले, जुमेरात के दिन जब भागने का था उसके एक दिन पहले मैंने उसको फ़ोन लगाया। उसका छोकरा मेरे को कहता है तेरी माँ ने तेरी बहन की गालियाँ दे रहा था मेरे को। मैंने खाली इसको शांति से उसके बाप का पूछा कि बेटा तेरे पप्पा किधर गए, तो बोले मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को फ़ोन करना वरना नहीं। पूरी ज़िंदगी हमारे साथ ये बिताई थी उनने और हमारे साथ ही फ्रॉड कर, हमारा खा के और हमारे साथ ही फ्रॉड किया हुआ है वो इंसान ने हमारी। और 7 लाख रुपए का हमारे साथ कौभांड भी करा हुआ है, हमारी दुकान के ऊपर 7 लाख का कौभांड हमारे खड्डे में उतारा है वो इंसान ने। हमारे मेरी मम्मी के जवेरात भी आज गिरवी पड़े हुए हैं, वो इंसान को कड़ी सजा दी जाए। हम हर संगी से यही चाहते, हर संगी साहब से यही चाहते निवेदन कि हमारी हेल्प करी जाए और आगे प्रोसेस करी जाए। चलिए, कितना पढ़े हैं आप लोग? कोई पढ़ाई के बारे में कुछ बताएगा? कितना पढ़े हैं, बताइए कितना पढ़े? 7 क्लास। 7। आप कितना पढ़े? 10 पढ़े हुए हैं। 10 पढ़े। आपने नहीं रिसीप्ट चेक किया? रिसिप्ट चेक किया हमने। आपने तो रिसीप्ट ही नहीं दी? रिसिप्ट चेक किया नहीं दिया और आपने पैसा दे दिया? 24 करके। कितनी पढ़ाई? 10 पढ़ाई है आपने भी? आपने 6 पढ़ी है, लेकिन मैंने उनको पढ़ाई लिखाई तो आती है ना आप सबको? हमारे साथ एसी का स्कैम करा है, एसी का फ्रॉड करा है हमारे साथ। 4 एसी का फ्रॉड, मतलब इस आवास योजना में एसी भी मिलने वाला था, ये नया मामला आया? एसी नहीं, बजाज के आपका कारपेट उसने, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट पे एसी ले लिया। कितना पढ़ाई? 12 पास। 12th पास। आप 6 पास। 6 पास। आप 7। माशाल्लाह, तो जो लोग इतना तो पढ़े हैं ये लोग कि इनको जो है लिखाई पढ़ाई आ सकती है, लेकिन जो भावनाओं में उसने जो इनको खींच लिया, भावना के साथ इनको इमोशन के साथ जोड़ लिया, वो इनकी गलती हुई। और इन लोगों ने जो है अपना सारा पैसा जो इकट्ठा किया था एक सपनों के महल को बसाने के लिए, एक मकान के लिए, इन लोगों को ये भी पता नहीं था कि आवास योजना में दुकानें भी दी जाती है। दुकान के नाम पर भी फ्रॉड हुआ है और आवाम अभी सड़कों पर इंतजार कर रही है कि पुलिस इन्हें कब पकड़ कर लाएगी और हमारा पैसा हमें कब वापस मिले। हम एक ऐसी महिला से बात करेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, उन्होंने अपने 24 घर के लिए, रिश्तेदारों के 24 घरों का जो है नामांकन दिया था, दाखला जो है फॉर्म भरा था। 24 घरों का भरा था। 24 घर का भरा था। उसमें जैसे खाला के, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे सब थे। नारायण बेवाएं ज्यादा थी, जो बेवाओं का ज्यादा था। जो गरीब थे ना, जो बेचारों के घर नहीं थे, उनका पैसा हमने भरा। चलिए, इसमें मतलब उन विधवा महिलाओं का भी पैसा लिया गया है जिन्होंने ये पैसा अपनी खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किया ये मकान खरीदने के लिए। और हुआ ये कि इनके साथ फ्रॉड हुआ, पैसा लेकर एक महिला जो है रफू चक्कर हो गई, जिसने इनका तो सपनों का महल नहीं बनने दिया, लेकिन अपने सपनों का महल लेकर, पैसा लेकर अपने सपनों का महल बनाकर चली गई। सोने की ईंट बता रही, सोने की किसको बता रही, हम सब पब्लिक को बता रही, सब मौजूद में है, सब सोने की ईंट बता रही। क्या जादू कहाँ हो रहा था ये सब? उसके घर पे हम पैसा देने गए ना, जबकि मेरे वहाँ तो सोने की ईंट है कि देखो आपा, मैं ऐसा प्लांट के पीछे और ये सारी कलाएं आपने इसकी देख के इसकी बातों में आ गया। क्या करेंगे, बातों में आ गए। नहीं था कि हम इसकी बातों में आते सर। इसने क्या कि सरकारी ऑफिसर के अंदर हमारा, मेरा नर्दो ये ने गैर मुस्लिम है, वो नौकरी कर रही है क्या, तो उसकी वजह से हमारे को गले तक
की खातरी दिलाई थी उसने के मकान मिल जाएंगे। इसका घर वाला भी खातरी दिलाता था, अनवर भी नहीं, ये शाहीन बानू भी ना, अमित शाह भी आएगा, रिबन काटने उद्घाटन करेगा, ने मोदी साहब भी आएंगे, ऐसी हमारे को गले तक की खातरी दिलाती थी। क्या गले में अच्छा, तो चलिए यहाँ सोने की ईंट भी मिल चुकी है और ये फोटो है। अब पुलिस इस मामले में भी तपास करे, ये फोटो हम लोग भी लेंगे, क्लियर दिखाएंगे। और ये है गोल्ड, ये ईंट बताई जा रही थी और इनके साथ जो है फ्रॉड हो रहा था ये ईंट दिखाकर। तो ये आवाम तो ये जानती थी कि अब पैसे वाली महिला है जिसके पास सोने की ईंट है, वो कहाँ हमारा फ्रॉड करने वाली है। इस मामले में भी हाँ, ये फ्लैश करने का कह रहे हैं। हाँ, गरीबों की मदद करती है जी, गरीबों की मदद के नाम पर एक बड़ा फ्रॉड। ठीक है, ये हम क्लियर फोटो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस सोने की ईंट के साथ इनका फ्रॉड हुआ है जी। तो ये आवाम जो है एक एक करके पहुंचे। कब पता चला आपको ये सब कब पता चला आप लोगों को? कब पता चला? सब मकान में पब्लिक रहने आ गई ना, हमारे को नहीं मिला। देखो ये औरत है ना, ये आदमी जी। चलिए ये हाँ, ये औरत और इसकी लड़की है जी। वो बड़ी है कि नहीं छोटी है ना? ये ईंट है सोने की जो उसके पास मौजूद थी। तो इस ईंट के चक्कर में ये गरीब आवाम को भरोसे में ले लिया, इनकी भावनाओं के साथ खेला गया और आखिर में इनके साथ जो है फ्रॉड हुआ। कहीं भी छुपेली हो, ये फैमिली है, पैसा चाहिए बस। हाँ जी। कहीं भी अक्खा जंगल में कहीं भी हो, आके अब खड़ी हो जाए पुलिस चौकी में वेजलपुर। ये आपने सुना, देखिए किसी ने 30,000 बढ़ा, किसी ने 60, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, अमाउंट बढ़ती जाएगी। लेकिन जो है ये मामले अब इसलिए सामने आए हैं कि ये लोग जागरूक हुए, मकान वहाँ पर बनकर रेडी हो चुके हैं, लोग रहने नहीं जा सकते। इन्होंने जब अपने मकान का पोजीशन मांगा रहने के लिए, तब जाके इनके साथ का ये मामला फ्रॉड का सामने आया। वो उनको बहाने पर बहाने बता दी गई और वो अब जो है फरार हो चुकी है। एक बार उसने ये भी कहा कि मोदी साहब आएंगे, रिबन काटेंगे, आपको मकान देंगे। अब ये गरीब आवाम, अनपढ़ आवाम साहब ये नहीं जानती कि यहाँ पर ये जो है इसके उद्घाटन में नरेंद्र मोदी को आना पड़ेगा, लेकिन उनके नाम से भी मतलब आजकल फ्रॉड हो रहा है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी प्रजा यही जानती है कि इनके साथ फ्रॉड करने में भारतीय जनता पार्टी भी मौजूद है। मैं बता दूं आपको, सरकार का कोई लेन देन नहीं है इसके अंदर। सरकार ने अपनी आवास योजना बनाकर खड़ी कर दी है, लेकिन सरकार के नाम पर जो ऐसे लालची लोग खड़े होते हैं, फ्रॉड लोग खड़े होते हैं, उन्होंने सरकार के नाम पे इन गरीब आवाम का फ्रॉड कर दिया है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।